हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ये तीन प्रोनाउन जो है वो हमको आज क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा प्रोनाउन का पार्ट थर्ड है। यदि आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल के पेज पे जाएं और वहां पे आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा एक वर्ड, जैसे आप यहाँ पे समझ लें कि डेफिनिट। डेफिनिट मीन्स होता क्या है एक्चुअल में। तो डेफिनिट मीन्स क्या होता है? डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, मतलब जिस कोई भी आपके पास यदि नाउन है, कोई भी प्रोनाउन है, तो आप यदि उसके बारे में आपको सारा इंफॉर्मेशन है, पता है आपके सब कुछ उसके बारे में, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, डेफिनिट होता है। लेकिन मान लो कोई भी आपके पास नाउन है, कोई भी ऐसा प्रोनाउन है, कुछ भी है वो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट बोलेंगे। अब यहाँ पे पढ़ना क्या, हमको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये कुछ ऐसे प्रोनाउन होंगे जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं। ठीक है, ये ऐसे प्रोनाउन है जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू अ पर्टिकुलर नंबर और पर्सन। कहने का मतलब सिंपल सा कह रहा है कि एक ऐसा प्रोनाउन जो ना ही किसी नंबर को बताएगा और ना ही किसी पर्सन को, यानी इससे आपको क्या होगा कि किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में भी नहीं पता चलेगा और उसका नंबर भी नहीं पता चलेगा। नंबर का मतलब ये हो गया कि वो है कितना, 2 है, 3 है, 10 है, 20 है, 50 है, कितना है, ये सारी चीजें आपको क्या होगा, पता नहीं चलेगा। ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनका नंबर भी नहीं पता आपको, पर्सन भी नहीं पता, यानी वो मेल है कि फीमेल है, 10 है कि 20 है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता। ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, एग्जांपल लेंगे जरा, आप देखें जैसे क्या होता है समवन। तो समवन मीन्स होता है कोई। आप बोलते हैं जब समवन, तो समवन का मतलब कोई, क्या पता है आपको कि कौन है, किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है, कुछ पता है आपको, नहीं पता। आप बोलते हैं समबडी, कोई, इसका भी यही मतलब होता है कोई, समथिंग कुछ। आप बोलते हैं एनीवन, एनीवन का मतलब क्या है, कोई, आपको कुछ पता चलता है, इससे नहीं पता चलता एनीबडी, कोई नहीं पता, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज है, तो आपको पता ही नहीं इसके बारे में, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन है कौन नहीं है, 10 है, 20 है, 1 है, क्या है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे आप बोलते हैं एवरीवन, तो एवरीवन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अब मान लीजिए, तो जैसे आप एवरीवन बोलते हैं तो आपको क्या पता है कितने लोग हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, कुछ नहीं पता है आपको। तो जब कुछ नहीं पता तो कौन सा प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, वैसे आप बोलते हैं एवरीथिंग, आप बोलते हैं एवरीबॉडी, ठीक है, नो वन, नोबडी, नथिंग, यानी ये ऐसे वर्ड है जिनसे आप देखेंगे कुछ ऐसे भी प्रोनाउन है जिनसे ना ही नंबर का पता चलता है और ना ही पर्सन का, कि मेल है कि फीमेल। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोनाउन को क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, जरा एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि समवन स्टोल माई पर्स इन द फेयर। कह रहा है कि किसी ने क्या किया है कि मेले में जो है वो मेरा पर्स क्या किया था, चुरा लिया था। तो किसी ने चुरा लिया था। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो समवन है, अब क्या आपको पता है कि कौन चुराया है, वो कौन है, मेल था कि फीमेल था, कुछ पता है आपको, नहीं पता है। मतलब आपको पता ही नहीं इसका, ना ही आपको नंबर पता है और ना ही इसका पर्सन, कि 10 थे कि 20 थे, कुछ नहीं पता आपको। लेकिन हाँ, ये कह रहा है कि समवन मतलब किसी ने चुरा लिया। तो समवन से आपको क्या हो रहा है, ना ही नंबर आप इसका पता कर पा रहे हैं और ना ही पर्सन। तो कौन सा आपका ये प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट। वैसे आप यहाँ पे देख लें कि एवरीवन हैज टू डाई वन डे। आप बोलते हैं कि सबको मरना है। सबको मरना मतलब कितने लोगों की बात कर रहे हैं, पता है, 10 की बात कर रहा है, 100 की बात कर रहा है, 50 की बात कर रहा है, कुछ नहीं पता आपको। तो ये एवरीवन जो है, इससे नंबर ही नहीं पता चल रहा कितने लोग हैं, तो ये भी आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब बोलते हैं एनी, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, सॉरी, यहाँ पे ऐसे लीजिएगा, एनीवन कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश। कह रहे कि कोई भी, ठीक है, इंग्लिश स्पोकन सीख सकता है। तो भैया कोई भी मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप, कुछ पता है आपको, रामलाल की बात कर रहे हो कि भोली की बात कर रहे हो, ठीक है, कि लिंचो की बात करो, मतलब कुछ भी नहीं पता आपको।
तो जब पता ही नहीं है कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन सिर्फ आपको इतना सा समझ लेना है कि ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जिनसे ना ही आपको उनका नंबर पता चलेगा। नंबर का मतलब सिंपल सा है कि वो कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 है, मतलब ये सारी चीजें आपको पता नहीं चलेगा। और ना ही पर्सन पता चलेगा कि वो क्या है, मेल है कि फीमेल है, कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब यही आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आप जरा देखिए। समवन है, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नथिंग, ठीक, ये सब आपके क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब जरा समझने वाली बात क्या है इसमें, बस आप इतना ही समझिएगा कि ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सब के सब आपको पता है क्या होते हैं, ये सारे के सारे ना सिंगुलर होते हैं, ठीक। जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं सबके सब सिंगुलर होते हैं, कभी भी ये प्लूरल नहीं हो सकता। कहेंगे ऐसे कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो एक बात बताइएगा, जैसे मैंने आपको नाउन में क्या पढ़ाया था, मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था कि कोई भी आपके पास वर्ड है, ठीक है, यदि आप उसको प्लूरल बनाते हैं सपोज, तो वो जब तक एक है तब तक वो प्लूरल नहीं बनेगा, एक से अधिक होना पड़ेगा। मतलब कितना होना पड़ेगा, 2। यानी प्लूरल होने के लिए कोई चीज कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब वो क्या बनेगा, आपका प्लूरल बनेगा। समझिएगा ध्यान से। तो अब मान लीजिए किसी भी चीज को आप जब काउंट कर पाएंगे, गिन पाएंगे कि 10 है, 20 है, 50 है, 2 है, 3 है, जब आपको पता रहेगा तो उसी चीज को तो आप प्लूरल बना सकते हैं। यहाँ तो पता ही नहीं है, यहाँ कह रहा है समवन, कोई, कैसे गिनोगे जब पता ही नहीं है, तो गिन सकते हो क्या। समबडी, किसी ने, क्या पता है आपको कुछ, समथिंग, कुछ, क्या कुछ नहीं पता आपको, एनीवन, किसी ने। तो ये जब इसके बारे में आपको पता ही नहीं है तो उसको गिन कैसे सकते हो, नहीं गिन सकते ना। तो ये जब गिन ही नहीं सकते तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही रहेगा। तो याद रखिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है आपका, ठीक है, समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, ये सब के सब आपके सिंगुलर, मतलब जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है सबके सब आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होता है। जैसे यहाँ देखिए एवरीवन, इसके साथ क्या लगा हुआ, हैज, सिंगुलर। समझ रहा ना चीज को। तो ये सारी चीजें, आई होप आपको ये क्लियर हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जरा बढ़ते हैं और देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, और कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं, कई बार आप इसको समझ नहीं पाते हैं, बना भी नहीं पाते हैं। तो वो सारी चीज हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, जैसे क्या कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कह रहा है कि इट refers the same noun or pronoun in the single sentence। कहने का मतलब एक सिंगल सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो उसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ क्या करेगा, इशारा करेगा, ठीक है, जो पहले यूज हो चुका है। समझना फिर से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, कह रहा है कि एक ऐसा प्रोनाउन होगा कि ये ऐसे नाउन या प्रोनाउन की तरफ फिर क्या करेगा, इशारा करेगा, जो इसके पहले क्या हो गया होगा, यूज हो गया रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल दीजिए, समझाते। देखो जैसे क्या कह रहा है कि ही हाइड हिमसेल्फ, समझिएगा ध्यान से। तो ही हाइड मतलब हो गया कि उसने खुद छुपा लिया, हिमसेल्फ का मतलब खुद को, मतलब उसने खुद को छुपा लिया। तो ये जो हिमसेल्फ लगा हुआ है, क्या इसके तरफ रिफर नहीं कर रहा है कि हिमसेल्फ मतलब ये खुद, ही हाइड हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ मतलब कौन, यही ना। तो ये जो हिमसेल्फ लगा है वो क्या कर रहा है, ही की तरफ इशारा कर रहा है, इसके तरफ क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, ठीक है। कहां पे छुपाया उसने, बिहाइंड द ट्री। तो ये जो आपका सेल्फ लगा हुआ है ये आपका कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड, समझिएगा ध्यान से, कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई भी ऐसा प्रोनाउन है, ठीक है, जो पहले यूज हुए, कोई भी यदि नाउन है, कोई भी आपका प्रोनाउन है, वो एक बार यहाँ पे यूज हो गया है, लेकिन कोई यहाँ पे वर्ड है और वो क्या कर रहा है, इसके तरफ फिर रिफर कर रहा है, तो वो आपका ये वाला जो वर्ड है वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि दे किल्ड, यानी वे सब ना मार दिए थे जी। किसको कह रहा है, देमसेल्फ, मतलब खुद को, खुद को मतलब कौन, यही ना। तो ये जो देमसेल्फ है वो क्या कर रहा है, इसके तरफ रिफर कर रहा है, इसके तरफ इशारा कर रहा है। तो देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
इन द हाउस, या वो सब मतलब घर में ही खुद को मार लिए थे। तो ये जो themselves है वो किसके तरफ इशारा, सही है। यहाँ देख लो जरा, कह रहे कि रिसु इंजॉयज, मतलब रिसु जो है वो इंजॉय करता है हिमसेल्फ, मतलब खुद को मतलब कौन है, रिसु ना। तो यहाँ पे देखो रिसु क्या है, नाउन है, और ये जो आपका हिमसेल्फ है वो इसके तरफ क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है कि यही है रिसु इन द पार्टी, मतलब पार्टी में वो खुद को क्या करता है, एंजॉय। तो ये आपका इसके तरफ इशारा किया, ये क्या बन गया, तो आप कहेंगे सर ये पता है क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। मतलब कोई भी ऐसा आपका प्रोनाउन है जो पहले यूज हुए आपके नाउन या फिर प्रोनाउन की तरफ रिफर करे, ऐसे कि यही किया, तो वो आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो जी, ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आपने पढ़ लिया, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअल में बनाएंगे कैसे, जैसे वहां पे सेल्फ था, कैसे आप बनाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आप प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट देखे हो तो आपको एक आइडिया होगा कि मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और मैंने पर्सनल प्रोनाउन में आपको पर्सन पढ़ाया था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट और क्या आता है, दे आता है, ये सब कुछ। अब मैं उसमें आपको सारा बताया था, पॉसेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब कुछ मैं बिल्कुल एकदम डिटेल में बताया था आपको। ठीक है, तो वो यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे हमको सीखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से क्या करना है। जैसे मैं आपको ना एक बार वो चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे बेस्ट होगा कि मैं वो आपको यदि एक बार चार्ट दिखा दूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि वो किस तरीके से था। ठीक है, ये रहा, देखिए। ठीक है, जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव जिसे हम पॉसेसिव केस बोलते हैं, और ये पॉसेसिव आपके प्रोनाउन। जैसे देखिए नॉमिनेटिव केस था, यहाँ पे आई और वी दिया ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, पॉसेसिव केसेस का देखिए माई होता है। ये सारे आपके चार्ट मैंने आपको क्या किया था, बताया था, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये वाला, ठीक है, आप यदि नहीं देखे हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, तो आप जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब जरा यही चीज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या, समझिए ध्यान से। क्या है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, सही है ना, कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा, आई भी आएगा और वी भी आएगा। सेकेंड पर्सन में कौन आएगा, यू आएगा। कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का हमको कौन सा केस लेना है, पॉसेसिव केस। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का कौन सा केस लेना है, पॉसेसिव केस। और आपको क्या करना है उसमें, या तो सेल्फ जोड़ना है या तो क्या जोड़ना है, सेल्फ जोड़ना है। लेकिन अब समझो, जैसे जब आपको कोई भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है, और यदि वो सिंगुलर के लिए आप बना रहा है तो वहां पे हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ। ये लेकिन उसी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्लूरल बना रहे हैं तो क्या जोड़ेंगे, सेल्फ। ठीक है, मतलब सेल्फ आएगा किसके लिए, सिंगुलर के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सेल्फ किसके लिए जोड़ेंगे, प्लूरल के लिए। यानी कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर के लिए बनाना है तो सेल्फ, प्लूरल के लिए बनाना है तो सेल्फ। ठीक, चलो ये बातें आपको क्लियर हो गया। यानी हमको क्या करना है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का क्या लेंगे, पॉसेसिव केस, और उसमें क्या जोड़ेंगे हम, देखो प्लस क्या करेंगे, या तो सेल्फ करेंगे या तो सेल्फ करेंगे। अब क्या बन जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। कहोगे सर बना के दिखाइए। जैसे देखो ये फर्स्ट पर्सन आई है, इसका कौन सा केस लोगे, तो तुम कहोगे सर हम इसका पॉसेसिव केस लेंगे। तो आई का पॉसेसिव केस मैंने आपको बताया था, क्या होता है, बोलो माई होता है ना। अब इसमें क्या जोड़ोगे, सेल्फ जोड़ोगे, क्योंकि हमारा आई अब मान लो सिंगुलर के लिए बनाना है, एक के लिए, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे। हो गया माई सेल्फ। अब ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। आप कहोगे सर वी है, अब वी भी आप ले लीजिए। तो अब वी यहाँ पे हम लेंगे यदि, तो देखो तो वी का हमको कौन सा केस लेना पड़ेगा, पॉसेसिव केस। तो वी का पॉसेसिव केस क्या होता है, आवर होता है। ठीक है, और आवर ये प्लूरल होगा ना, वी का मतलब होता है हम। तो जब आपको प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे, आवर सेल्फ। ठीक है, देखो जरा, क्योंकि ये वी प्लूरल होता है तो प्लूरल के लिए सेल्फ जोड़ेंगे, और आई सिंगुलर होता है तो इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे।
आप कहोगे सर यू है तो यू का कौन सा केस लोगे, पॉसेसिव केस, तो यू का पॉसेसिव केस क्या होता है, योर होता है। अब ये सिंगुलर के लिए यदि जोड़ोगे, एक की बात कर रहा है, एक का किसी का तो सेल्फ हो जाएगा, लेकिन ढेर सारे लोगों की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर सेल्फ्स हो जाएगा। देखो इस तरीके से कौन सा प्रोनाउन बन गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का पॉसेसिव केस लेंगे और उसमें या तो सेल्फ जोड़ेंगे या तो सेल्फ्स जोड़ेंगे, तो कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। थर्ड पर्सन में आ जाओ जरा, कह रहा है कि थर्ड पर्सन क्या करना है, लेकिन थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, तो इसका आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है, उसमें या तो सेल्फ लगा देना या तो सेल्फ्स लगा देना। मतलब सिंगुलर के लिए सेल्फ लगाओगे, प्लूरल के लिए क्या लगाओगे, सेल्फ्स लगाओगे, बन गया क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और मैंने आपको पहले बता चुका है कि इसमें भाई ऐसा है कि ही जो होता है सिंगुलर होता है, सी जो होता है वो भी सिंगुलर होता है, इट जो होता है ये भी सिंगुलर होता है, बस आपका दे क्या होता है, प्लूरल होता है। तो दे का जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सेल्फ्स बनेगा, और इन तीनों का बनाएंगे तो क्या बनेगा, सेल्फ बनेगा। कहेंगे सर बना के दिखा दीजिए, भाई एकदम बना के दिखा रहा हूँ, देखो कैसे, देखो जैसे ही है, ठीक है, अब ही का हमको कौन सा केस लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है बताइए, हिम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ोगे, सेल्फ जोड़ोगे, क्योंकि ही तो सिंगुलर होता है, बन गया आपका हिमसेल्फ। सी है, अब सी का कौन सा केस लेंगे आप, सी का भी तो आप कौन सा केस लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव तो यही होता है हर, इसमें क्या लगा दोगे भाई, सेल्फ लगा लोगे। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट ही होता है, तो इट क्या हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। दे का कौन सा केस लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, तो आप कहेंगे सर दे का ऑब्जेक्टिव केस लेंगे ना तो देम हो जाएगा, और इसका प्लूरल बनेगा तो हम सेल्फ नहीं क्या जोड़ेंगे, सेल्फ्स जोड़ेंगे। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आराम से बना सकते हैं किसी का भी। बस माइंड में क्या होना चाहिए, माइंड में सिर्फ इतना होना चाहिए कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसके पॉसेसिव केस में या तो हम सेल्फ जोड़ेंगे या तो सेल्फ्स जोड़ेंगे। यदि वो और यदि फर्स्ट या फिर सेकंड पर्सन दोनों के लिए सेल्फ या फिर सेल्फ्स, क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन वहीं पे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के लिए क्या जोड़ेंगे, थर्ड पर्सन के हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, सेल्फ या फिर क्या लेंगे, सेल्फ्स। क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जरा इसी का प्रैक्टिस करें, ठीक है, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे अब मान लीजिए कि हाउ टू मेक, कैसे बनाना है भाई, ये प्रोनाउन है और हमको क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझिएगा ध्यान से, जैसे आई है, अब आई का हमको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन, तो आई फर्स्ट पर्सन में आता है तो इसका कौन सा केस लेंगे आप पॉसेसिव केस लेंगे, तो माई हो जाएगा, और इसमें क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, बन गया क्या जी, माई सेल्फ। देखिए वी का, ये भी तो आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, इसका भी आपका क्या लेना है, पॉसेसिव केस लेंगे, आवर हो जाएगा, और इसको प्लूरल बनाएंगे तो सेल्फ्स हो जाएगा। यू है तो यू का देखो ये सेकेंड पर्सन है, इसका भी पॉसेसिव केस लेंगे तो क्या बन जाएगा, योर सेल्फ, और यदि इसका हमको प्लूरल बनाना है तो क्या बना देंगे, योर सेल्फ्स बना देंगे, ठीक है। ही थर्ड पर्सन, इसका कौन सा केस लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाएगा, हिम, और इसमें क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। सी, इसका भी ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। इट, अब इसका भी हम क्या लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगा लोगे, सेल्फ। दे का, ये भी तो थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ से सब कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो देम हो जाएगा, और ये प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, देम सेल्फ्स लगा लेंगे, बात खत्म, बन गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है, जरा एकदम ध्यान से समझिएगा इसको। ये तो मान लीजिए जितने भी आपके प्रोनाउन थे हम उसका क्या बना दिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई नाउन आ गया और उस नाउन का हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहन, ठीक है। अब समझिएगा ये कोई नाउन है, रोहन किसी का नाम है तो ये नाउन है। अब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना तो क्या हम रोहन सेल्फ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे और क्या नहीं, समझो। जैसे जब आपका नाउन आएगा, यदि इसका हमको क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना, तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको हम प्रोनाउन बनाएंगे। ये नाउन है तो प्रोनाउन बनाएंगे। मैंने आपको बोला था कि कोई भी यदि मेल है, समझिएगा, कोई भी यदि मेल है और वो सिंगुलर है, कोई भी हमारा नाउन है और वो मेल है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, यदि सिंगुलर है तो उसका हम प्रोनाउन बनाते हैं तो वो क्या बनता है जी, ही बनता है, सही है ना। तो रोहन का प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोला था
कि कोई मान लीजिए लड़की है, ठीक है, जैसे मैं नाम क्या लिखती हूँ यहाँ पे, मैं मान लीजिए लिख दिया मैं सोनम, ठीक है। अब ये कोई लड़की का नाम है, तो हम क्या किए, अब मान लीजिए हमको सोनम यहाँ पे लिखा हुआ, इसका हमको क्या बनाना है, प्रोनाउन बनाना है। तो इसका जब आप प्रोनाउन यदि बनाते हैं सपोज, तो आप देखेंगे मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, और यदि वो कितना है जी, सिंगुलर का मतलब एक है, तो उसको यदि आपको प्रोनाउन में चेंज करना है तो आप पता है क्या करेंगे, तो उसको हम क्या लिखते हैं जी, सी लिखते हैं। सही है कि नहीं, ये मैंने बताया था आपको। तो देखिए कोई भी आपका नाउन है, यदि वो सिंगुलर है और वो मेल है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। यदि कोई भी आपका फीमेल है कोई नाउन और वो सिंगुलर है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। लेकिन कहेंगे सर यदि कोई, आप मान लीजिए कोई नॉन लिविंग हो, ठीक है, नॉन लिविंग मतलब उसका जेंडर ही नहीं पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, तो उसका हम क्या प्रोनाउन बनाएंगे। तो नॉन लिविंग हो या फिर कोई जिसका जेंडर ना पता चले तो उसका प्रोनाउन क्या मैंने बोला था, इट। लेकिन कब ये बनेगा, जब ये सिंगुलर रहेगा तब। और मैंने बोला था कि कोई भी यदि आपका प्लूरल है, ठीक है, कोई भी आपका ऐसा नाउन है जो नाउन आपका क्या है, प्लूरल है। जरा मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, समझाता हूँ। कोई भी आपका नाउन है यदि वो प्लूरल है तो उसका आप प्रोनाउन बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो और चाहे नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, यदि वो प्लूरल होगा नाउन तो उसका प्लूरल आपका प्रोनाउन क्या बनेगा, दे बनेगा। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए बुक्स है, तो अब ये बुक्स का मतलब ढेर सारा किताब। अब इसका प्रोनाउन बनाना है आपको तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप देखेंगे यहाँ पे कहीं भी लिखा है गर्ल्स, तो आप देखेंगे गर्ल्स है तो गर्ल्स ढेर सारी हैं तो इसका प्रोनाउन क्या बनाएंगे, दे बनाएंगे, ठीक। कहीं मान लीजिए बॉयज लिखा है, ढेर सारे लड़के, तो यहाँ पे आप क्या, इसका भी प्रोनाउन क्या बनाएंगे, दे बनाएंगे। मतलब आपका कोई भी नाउन है और वो यदि प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो उसका आपका जब भी प्रोनाउन बनेगा तो वो आपका क्या बनेगा, दे बनेगा। लेकिन वहीं पे यदि नाउन सिंगुलर है, समझिएगा, और यदि नाउन सिंगुलर है और वो मेल है तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा। और वही नाउन यदि सिंगुलर है और फीमेल है तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, सी बनेगा। और यदि कोई नॉन लिविंग है तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, इट बनेगा। लेकिन जब प्लूरल होगा तो सबका क्या बनेगा, दे और दे बनेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नाउन होगा हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आप चेंज करेंगे उसको किसमें, प्रोनाउन में, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आराम से हम बना सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, जरा देखो, अब एग्जांपल से लेके समझो, बहुत इजी हो गया आपका काम, ठीक है। जरा दिखाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्या है कि आप सपोज करिए यहां पे कि आपको कहीं पे लिखा है ना ऐसे सुमन, ठीक है। अब यहाँ पे सुमन लिखा है और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना, तो सबसे पहले तो आप इसका प्रोनाउन बनाएंगे। तो सुमन किसी लड़की का नाम है, सिंगुलर है, तो इसका प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही है। अब इसका मान लीजिए सी हो गया तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना, तो ये सी कौन से पर्सन में आता है, तो आप कहेंगे सर ये थर्ड पर्सन में आता है। तो थर्ड पर्सन के आप कौन सा केस लेते हैं, तो सर थर्ड पर्सन के आप लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और उसमें क्या जोड़ते हैं, सेल्फ जोड़ते हैं। क्या बन गया, हर सेल्फ बन गया, देखो जरा आपसे, ठीक है। इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है रोहित, तो रोहित क्या है, रोहित लड़का है, इसका प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। अब कोई नॉन लिविंग है, अब नॉन लिविंग में मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। मान लीजिए मैं ले लिया यहाँ पे पेन, ठीक है। अब पेन मान लीजिए, तो इसको हम, ये तो नाउन है, प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो बोलिए नॉन लिविंग है तो इट हो जाएगा, ठीक है, प्रोनाउन बन गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, इट ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, और इसी में क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ देंगे, बन गया। लेकिन कोई चीज प्लूरल है उसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पे लिखा हुआ है गर्ल्स, जरा समझिएगा ध्यान से, तो गर्ल्स लिखा हुआ ये प्लूरल है, तो इसका आप प्रोनाउन बनाएंगे तो बोलिए क्या बनेगा, दे बनेगा। तो जब यहाँ पे यदि दे बनेगा तो इसका देखिए, अब दे बन गया ना, तो दे कौन सा आपका पर्सन का प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे सर थर्ड पर्सन का है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में यदि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना होता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे, बन गया सेल्फ। लीजिए
समझ रहे हो? अब किसी का मान लो यहाँ पे बॉयज लिखा है तो बॉयज का भी आप प्रोनाउन बनाएंगे तो दे ही तो होगा, और दे का आप क्या करेंगे, दे का आप ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, देम हो जाएगा, और इसमें क्या लगाएंगे, सेल्फ्स लगाएंगे। याद रखना, कहाँ गया, सेल्फ नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, सेल्फ्स, क्योंकि प्लूरल के लिए सेल्फ्स लगता है और सिंगुलर के लिए सेल्फ लगता है। बस हो गया। तो कोई भी आपके नाउन का यदि प्रोनाउन बनाना है, समझो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस नाउन को आप क्या किसमें चेंज करिएगा, प्रोनाउन में, और यदि वो प्रोनाउन में कन्वर्ट हो गया फिर आपका देखिए उसका पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लीजिए, उसमें सेल्फ लगा दीजिए या फिर सेल्फ्स लगा दीजिए, बन जाएगा। तो आराम से बना सकते हैं आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट पर। अब क्या है, जरा ध्यान से आप देखिएगा इसको, क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ही समझ लो। देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही तो प्रोनाउन है, एक ईच अदर और एक वन अनदर, और इन दोनों का हिंदी मैं लिख देता हूं आपको। इन दोनों का हिंदी मतलब होता है ना, दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, ये दोनों का सेम मीनिंग है, एक दूसरे के साथ। ईच अदर का भी मतलब होता है एक दूसरे के साथ, वन अनदर का भी क्या सेंस होता है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है समझिएगा। ईच अदर का यूज करेंगे ना ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू का मतलब हो गया केवल दो की जब बात होगी, केवल दो लोगों की बात होगी, तब वहां पे क्या लगाएंगे आप, ईच अदर। और वन अनदर का कहां पे यूज कर रहे हैं, मोर देन टू, मोर देन टू का मतलब दो से अधिक के लिए। समझ में आया क्या बात, कि जब दो की बात होगी तो क्या यूज करेंगे, ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात होगी तो क्या यूज करेंगे, वन अनदर। एग्जांपल जरा देखें, आप समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि कृष्णा एंड रवीना, कौन, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कितने लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की। तो कृष्णा एंड रवीना ऑलवेज फाइट ईच अदर, मतलब कृष्णा और जो रवीना है वो एक दूसरे के साथ ना हमेशा लड़ते हैं। तो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो कितने लोग हैं, दो ही लोग तो हैं, तो यहाँ पे क्या लगा, ईच अदर, सही है। मतलब जब दो की बात होगी तो क्या लगाएंगे, ईच अदर। अभी आप कह रहे हैं कि दे आल, मतलब वो सब लोग, मतलब दो से अधिक है। दे आल का मतलब क्या हो गया, सब लोग, ढेर सारे है ना। दे आल हेल्प, यानी वो सब क्या करते हैं, मदद करते हैं, वन अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ, तो वो एक दूसरे के साथ मिलके क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे हैं, मतलब दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वन अनदर लगेगा, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से, ठीक है। देखो जरा कैसे, क्या है यहाँ पे लिखा है, लिखा हुआ है कि दीज टू बॉयज, कि ये जो दो लड़के हैं वो हेल्प करते हैं वन अनदर। एक बात बताओ, अभी मैंने बोला कि वन अनदर का यूज कहाँ पे होगा, तो वन अनदर का यूज होता है मोर देन टू के लिए, सही है ना। अब मोर देन टू का मतलब वही है, दो से अधिक के लिए। तो भाई यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है ना साफ साफ, टू बॉयज, मतलब दो ही लड़के हैं, तो वन अनदर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ईच अदर आएगा। देख रहे हैं, यानी दीज टू बॉयज हेल्प ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे वन अनदर क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे इसमें, तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में कह रहा है कि दे ऑल आर अब्यूजिंग ईच अदर। अब दे ऑल आर का मतलब ढेर सारे लोग हैं, दो लोग नहीं है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मतलब गाली दे रहा है, ये तो कह रहा है ये। तो ईच अदर जो है यहाँ पे, ये कितने के लिए यूज होता है, दो के लिए, लेकिन देखो यहाँ पे दे ऑल, ढेर लोग हैं, ईच अदर नहीं आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अनदर। मतलब ईच अदर का यूज कितने के लिए करेंगे, दो के लिए, जब दो की बात होगी तब, और वन अनदर का दो से अधिक के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख लिए, भोली एंड राधा नेवर क्वेरल ऑफ वन अनदर। कह रहे कि भोली और राधा, कितने लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, वो आपस में कभी झगड़ा नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। वन अनदर गलत है, क्योंकि दो ही लोगों की तो बात हो रही है, भोली और राधा का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच अदर आएगा, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे कह रहा है कि माई ऑल फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त, कंपीट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से ना बिल्कुल कंपटीशन करते हैं, कंपीट करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेरे सारे दोस्त, ढेर सारे लोग हैं, तो ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा, वन अनदर आएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा, ईच अदर का यूज करेंगे केवल दो के लिए, और दो से अधिक के लिए क्या यूज करेंगे, वन अनदर के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रोनाउन के बचे हुए पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, यदि आपको समझ में आया हो, मजा आया हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए,
और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।